हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है आप लोग का। इसमें हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे और एक्टिविटी नंबर 4 सॉल्व करेंगे बस। इसके बाद आपको जो भी आपको 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए हैं, अगर मैंने आपको पिछले 2 दिन से जितने भी एक्टिविटी सॉल्व कराए हैं, अगर आप एक्टिविटी को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आप सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद कर ले जाएंगे। तो मुझे आई थिंक कोई लगता नहीं कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करके देना पड़ेगा, आप खुद कर ले जाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपको मेनली 3 चीज़ याद रखनी पड़ेगी। कि कौन सी? आप इसको 3 फार्मूला बोलो, कुछ बोलो, कि 3 चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपको एसेट्स निकालना है तो आपके ऊपर कर्जा कितना और आपके बिजनेस में कितना पैसा है उसको प्लस कर दो तो आपको एसेट्स मिल जाएगा। अगर आपको कैपिटल निकालना है कि भाई मेरे बिजनेस में सिर्फ पैसा कितना लगा है, तो आपके पास जितने भी एसेट्स हैं और जितना कर्जा मतलब लायबिलिटी उसको आप माइनस कर दो, आपको कैपिटल मिल जाएगा। अगर आपको लायबिलिटी पता करना है कि मेरे सर के ऊपर कर्जा कितना है, तो आपके पास जितना भी एसेट्स है और जितना कैपिटल है उसको आप माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लायबिलिटीज़ कितनी है। ओके, ये तीन फार्मूले से आप मतलब इस 3 फार्मूले को हम लोग एक ही फार्मूला बोल सकते हैं। क्योंकि हमने कैपिटल को इधर ले गया, एसेट्स को जब प्लस था तो इधर लेके गए तो हो गया माइनस में। अभी हम लोग इधर से लायबिलिटी इधर लाए तो इधर कैपिटल प्लस में था तो इधर लेके गए तो हो गया माइनस में। फार्मूला एक ही है। कौन सा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही एक फार्मूला, इसको ये याद रखो। अभी हम लोग एक्टिविटी नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 के ऊपर दिया है, वहाँ जाके आप इसको इशू फॉर्म कर सकते हैं। तो वही सेम फार्मूला क्या? ट्रांजैक्शन एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल। ओके, हमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या दिया है? मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000। एक मनोहर नाम का व्यक्ति है, वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है। कितने में? 75,000 रुपीज़ में। बताइए 75,000 रुपीज़ उसके कंपनी में क्या आएगा? कैपिटल आएगा। हमने कैपिटल में लिखा 75,000। अभी हमारा एसेट्स भी होगा तो एसेट्स में भी 75,000। ओके, देखिए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का मतलब समझिए। पहले आपको अगर एसेट्स पता करना तो आपके ऊपर सर के ऊपर कर्जा कितना और कितना पैसा है, इसको अगर प्लस कर दोगे तो आपको एसेट्स मिल जाएगा कि हमारा एसेट्स इतना है। हमारा एसेट्स के आपके अगर बराबर आ रहा है तो समझो आप ठीक ठाक हो। अगर ये एक्सिस जा रहा है, ये हमारा कम आ रहा है तो आप समझो आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। हमारा वो सब आगे की बातें सब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक चीज़ सीखिए क्या दिया है। आपको पहला ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। सेकंड ट्रांजेक्शन में देखते हैं क्या दिया है। इसमें आपको एक चीज़ क्या करनी है? टैली करनी है। अब ये टैली कैसे करोगे? अभी आप यहाँ पे 75,000 लिखे, बस वहीं पे 75,000 यहाँ पे भी लिखो और एक ऐसा पेंसिल से 2 लाइन, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे मार दोगे, आपका हो गया टैली। बेसिक टैली में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ओके, सेकंड क्या दिया है? परचेस स्टेशनरी फॉर्म 1000 रुपीज़। आप स्टेशनरी परचेस कर रहे हो 1000 रुपये का, तो आपके पास 1000 रुपये का क्या आएगा? एसेट्स आएगा और आपके पास से 1000 रुपया भी जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया तो हमारा 75,000 रुपीज़ सेम टू सेम आ गया। और कैपिटल, और अगर हमने परचेस स्टेशनरी किया तो हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी हुआ क्या? नहीं हुआ, तो हमने उसको 0 ही रखा। फिर क्या दिया है? बाव गुड्स 6000 फॉर्म मोहन। हम लोग गुड्स को बाव कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। हम लोग गुड्स को खरीद रहे, तो हम लोग 6000 रुपये का गुड्स खरीदे तो हमारे लिए क्या हुआ? एसेट्स हुआ। तो हमने एसेट्स में लिखा प्लस 6000। लेकिन किसने खरीदा? मोहन ने खरीदा है। हमें यहाँ पे किसी का नाम दिया है, मतलब उधारी में खरीदा है, तो हमारा लायबिलिटी में भी 6000 रुपीज़ प्लस होगा और हमारा कैपिटल 0 रहेगा। अभी 75 प्लस 6 81,000 और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 75 वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर क्या दिया? 4 ट्रांजेक्शन परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस 2000 रुपीज़। अभी ये अपने बिजनेस के लिए मोबाइल परचेस किया, कितने का? 2000 रुपये का। तो इसके लिए पास मोबाइल आया, मतलब एसेट्स आया प्लस 2000 और उसके पास से गया क्या? कैश अमाउंट गया तो माइनस 2000। प्लस माइनस तो हमारा 81,000 75,000 इस तरीके से ही रहेगा। फिर 5th ट्रांजेक्शन हमें क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू राधा 10,000 रुपीज़। देखिए सोल्ड का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब किसी चीज़ को आप बेच रहे हो। तो अगर आप बेच रहे हो तो आपका क्या होगा? अगर आप बेच रहे हो तो आपके पास गुड्स आएगा या जाएगा? आपके पास, आप सोल्ड कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, आपने सेल कर दिया अकाउंट को, तो आपके पास से एसेट्स कम हो रहा है। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिखो माइनस। 81,000 रुपीज़ में से आप अगर आप 10,000 रुपीज़ माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 71,000 रुपीज़। कितना मिलेगा दोस्तों?
1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 मिनट। सोल्ड गुड्स टू ज़्यादा नहीं, ये हमारा 91, यहाँ पे हमारा 91,000 ही रहेगा और ये हमारा प्लस में होगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी ये पैसा नहीं देगा। पैसा कब देगा? हमें बाद में देगा, तो हमने इसको लाइबिलिटी में रखे हैं। ओके, तो हमारा अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि आप सही जा रहे हो या रॉन्ग, तो आप एक काम करो, 75 + 16 करो, आपको 91 मिल जाएगा। फिर हम लोग चलते इसके 2 ट्रांजेक्शन और बचे, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा 6 क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज़। मतलब 20,000 रुपये का कोई इसने गुड्स कॉस्टिंग किया था, 5,000 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ उसमें से, इसको बेचने के बाद। तो इसने बेचा, तो उसके बाद से 20,000 रुपये के एसेट्स गए, प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपीज़। मतलब इसने 25,000 का भी बेचा होगा, तो यहाँ पे प्लस 25,000 हुआ। तो 91 + 25, देखिए 91 + 5, क्योंकि हमारा 20 माइनस होगा, यहाँ पे 96, लेकिन हमें प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ का हुआ, तो हमारा कैपिटल में भी 5,000 रुपीज़ प्लस होगा, तो 80,000। अभी आप 60 + 80 करोगे तो आपको 96 प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। फिर पेड सैलरी 2,500, आप किसी को सैलरी पेड किए, तो आपके पास से पैसा आएगा या जाएगा? तो ऑफकोर्स पैसा आपके पास से जाएगा। तो हम लोग 96 - 2,500 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 93,500। और अब अभी आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो, तो क्या आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी? तो नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे, लेकिन हमारे कैपिटल में से पैसा जा रहा, तो हमारा पैसा कम होगा। तो 80,000 - 2,500, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 77,500 प्लस 60,000। अगर आप 77,500 प्लस 60,000 को अगर आप करोगे तो आपको 93,500 वैल्यू मिल जाएगी। एक्टिविटी नंबर 4 था। इसी से के साथ आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक पूरा होता है फिनिश। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 आपकी जो जर्नल एंट्री दिया है उसको चालू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।